जोरदार तालियों के साथ प्रधान संपादक श्री सुभाष मिश्र जी की ओर से पुष्पगुच्छ से स्वागत यहाँ पर करते हुए। क्या हम दो बिछड़े हुए पड़ोसी जो हैं बहुत दिनों बाद यहाँ मिले हैं। हम आमने सामने रहते थे, हमारे बच्चे एक दूसरे के यहाँ खेलते थे, तो पता चला कि जसपुर में जो है रायपुर से इनको जसपुर भेजा गया। तो मेरे को लगा कि यार रायपुर जैसे बड़े शहर को संभालने के बाद इनको जसपुर भेजा गया। जसपुर तो बड़ा शांत है, पर लगा कि हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास आप पे ज़्यादा रहा हो। बहरहाल ये बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पड़ोसी थे, ये वैसे ही बहुत अच्छे अधिकारी हैं। कला साहित्य संस्कृति से इनका लगाव रहा है। हम लोग जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ गणेश बिठाते थे साथ में मिल के और बहुत सारे आयोजन करते थे। तो मुझे इनको देखकर इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं इनसे क्या विकास की बात करूं, कानून व्यवस्था की बात करूं, ये इनसे मैं कहूँगा कि ये मोदी जी की तरह अपने मन की बात कहें। आज की जनधारा इस विषय पर इनके बैनर तले आज एक विकास की गाथा के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया गया। इसके लिए सबसे पहले हमारे पुराने पड़ोसी आदरणीय सुभाष मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे आज की जनधारा का बहुत बहुत धन्यवाद जिनने आज यहाँ बुलाया। आज हमारे साथ में हमारे सामने बहुत प्रबुद्धजन उपस्थित है। इसमें विशेष तौर पर पद्मश्री जागेश्वर जी हमारे सामने बैठे हैं, आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष अरविंद जी, श्रीपाद जी और हमारे प्रधान संपादक जी और सभी विशिष्ट गणजन। और मुझे आज अपने मन की बात बोलने के लिए बोला गया। स्वाभाविक सी है कि अगर पुलिस अपने मन की बात बोलती भी है तो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई बातें हो सकती है जिसमें लगता है कि लगातार काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ आकर के जो बाकी तो सभी जगहों पर लगता है कि काम किया जाना चाहिए। जो रूटीन में अपराध घटित होते हैं उस पर तो हम लोग रूटीन में काम करते ही हैं, पर यहाँ आने के बाद मुझे एक महसूस हुआ जिस पर आप सभी की बड़ी सहभागिता रही है उसमें आगे बढ़ने का। तो इसमें यह था कि सड़क सुरक्षा को लेकर के काम करने को मुझे लगा कि इस पर काम किया जाना चाहिए। और उसको लेकर के कारण यह है कि यहाँ के जो रोड एक्सीडेंट में होने वाली जो मौतें हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ से काम करने को ही प्रेरित करती हैं। पूरे अगर प्रदेश की बात बोलें तो लगभग 5,500 से 6,000 मौतें एक साल में होती है। तो उस दृष्टि से रायपुर में भी मैं काम किया, उसमें लगभग 650 के आसपास डेथ होती है। इसी के मिलता जुलता जिला अगर बोलें तो बलरामपुर में भी काम किया, मैं कवर्धा में भी काम किया एसपी के रूप में, परंतु उन दोनों जगहों की जो एक्सीडेंटल डेथ है इससे आधे से भी कम है। अगर मैं कवर्धा की बात बोलूं तो लगभग 110 से 115 डेथ हुआ करती थी कवर्धा में। बलरामपुर में थोड़ी सी ज़्यादा थी। यहाँ की अगर देखें तो 350, 311 से लेकर 350 के आसपास डेथ होती है। पिछले साल कम होने के बावजूद भी 311 मौतें यहाँ हुई थी। तो ये इतना बड़ा गैप, राज्य के हिसाब से देखें तो सबसे टॉप में रायपुर है और उसमें हम लोगों का ज़िले का जो नंबर है वो 8वें नंबर पर है। 8वें नंबर के हिसाब से ये फिगर बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना इसी पर काम किया जाए, इसके उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ काम करना शुरू किया। हम लोगों का संकल्प है इस साल का कि 311 अगर वार्षिक डेथ का आंकड़ा है तो कम से कम 50 डेथ हम लोग कम कर पाए करके। जैसे आपने कहा कि ये
8वें नंबर पे है, और जो आप कवर्धा में भी रहे, आप रायपुर में रहे, आपको लग रहा है कि अगर आबादी के हिसाब से या ये ज़्यादा है, थोड़ा इसको कम करना है, तो इसके क्या रीजन आपने पकड़े, मतलब वो क्या कारण है जो इतनी दुर्घटना हो रही? इस दुर्घटना में कहीं ना कहीं जन जागरूकता की कमी एक मुझे लगा, और इस पूरे 311 के आंकड़े को फिर हम देखते हैं तो उसमें 80% आंकड़े वो हैं जो दोपहिया वाहन चालक की डेथ हुई है, और उसमें फिर अपन हम देखते हैं वापस तो इस 80% में 70% ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से स्वयं से एक्सीडेंट होकर के ख़त्म हुए हैं, जिसमें आधा से ज़्यादा शराब पी करके वाहन चलाने, आधा से ज़्यादा लोग मतलब लगभग आधा लोग किसी पेड़ से टकरा करके, किसी गड्ढे में गिर करके, किसी दूसरे खड़े हुए जो ट्रक है इसमें घुस करके हुआ। इसके पीछे था कि ओवर स्पीड और शराब पी करके वाहन चलाना, जो अनियंत्रित, दोनों में अनियंत्रित होते थे। तो हम लोगों ने इसलिए टारगेट किया, और इन दोनों की अगर बात करें तो शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें नहीं होती, मेजर जो होती है हेड इंजरी के कारण डेथ होती है। तो इसमें धीरे धीरे हम लोगों ने प्रयास किया, बाइक रैली के थ्रू आयोजन किया, फिर कुछ हम लोगों ने क्रिएटिव एक्टिविटी किया, रील मेकिंग का किया, कि हम लोगों ने सेल्फी प्रतियोगिताएं किया, लोगों को हम लोग अवेयर करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में हम लोगों ने 7 वचन के रूप में किया। उसके बाद में लोगों को हम लोग मूवी दिखा रहे हैं, हेलमेट बिना कर रहे हैं उसको। अब हम लोगों ने आखिरी में ये किया है कि जो बिना हेलमेट वाले पहन के निकलते हैं उनकी गाड़ियों को खड़े कर लो, और जब तक उन गाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे जब तक वो हेलमेट लेकर के ना आ जाए खरीद कर, और उसका हेलमेट भी दिखाएगा और रसीद भी दिखाएगा, तब वो करेंगे। जितने जनप्रतिनिधिगण सामने में बैठे हुए हैं उनने सभी ने अपील किया है, लगभग 3000 से ज़्यादा अपील हम लोगों के व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टा और फिर जसपुर पुलिस के इंस्टा और फिर फेसबुक दोनों पेज के माध्यम से अपील जारी हुआ है। उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। उसमें हम लोगों ने बिना एक भी चालान काटे हुए 50-60% लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं, और हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया है कि सभी के सिर में हेलमेट हम लगवाएंगे, और हम लोग कसम खाने के लिए एक भी चालान नहीं काटेंगे। क्या बात है, क्या बात है, नए तरह का प्रयोग है। हाँ, मतलब हम लोग वरना तो आप रायपुर से हटे हैं तो रायपुर में रोज मीडिया में हमको खबर लगानी पड़ती कि बिना गाड़ी निकले भी चालान हो रहा है, मतलब ई चालान इतने आ रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हो गए हैं कि भाई मैं तो गया कहाँ था, मतलब मैं तो मेरे ड्राइवर को 2-4 बार पूछता हूँ तुम गाड़ी कहाँ चला रहे थे जी, ये चालान आ गया, ई चालान। अब वो सब लोग अदालत में जा रहे हैं, लोग इतने ई चालान आ रहे हैं, तो ये भी एक नए तरह की चुनौती है पुलिस के लिए। ये बताइए, मैं अभी पिछले दिनों झारखंड गया तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री का एक फ़ोटो है और जगह जगह अपील की तरह एक नारा लिखा है, नशा से नाश है। बार बार झारखंड में मतलब मुख्यमंत्री ने और कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, वो नशे को लेके बहुत परेशान थे। तो क्या जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो एक्सीडेंट कर रहे हैं वो उनमें नशे की एक आदत के कारण है, तो कहीं ना कहीं जैसे आप हेलमेट के लिए अभियान चला रहे हैं तो जो समाज कल्याण विभाग है या बाकी विभाग हैं उनके साथ मिलकर कि भाई ये जो मेन जड़ है इसको लेकर भी कुछ नहीं, उस पर हम लोगों का विचार है। जैसा मैं बताया कि हम लोगों का मानना ये है कि हेलमेट सिर्फ उसका सिर की रक्षा नहीं करता, वो अपने पीछे में बहुत लंबी सी सीख दे जाता है। हाँ। एक अच्छा अगर कोई किसी में एक हेलमेट पहनने की अगर आदत डेवलप हो जाए तो मेरा मानना है कि उसके बहुत सारी आदत अपने आप सुधर जाती है, एक अनुशासित ढंग से चलना शुरू कर देता है, कोई यातायात के नियम है उसको पालन करना शुरू कर देता है, उसके माइंड सेट अलग हो जाता है कि हाँ कि मुझे कहीं ना कहीं अनुशासित नागरिक के रूप में जीना शुरू करता है। तो हम तो ये भी बोलते हैं लोगों को कि ज़रूर आपको तत्काल में लग रहा हो कि हेलमेट का कहाँ बोझ दे रहा है करके, पर हम बोलते हैं कि आने वाला हम लोग जनरेशन चेंज करेंगे, उसी के माध्यम से जनरेशन चेंज होगा। हम लोग का ये है मानना है। तो एक बार हेलमेट पहनना शुरू तो करें, वो उसको देख करके उसका छोटा भाई सीखता है, छोटी बहन सीखती है, कि उसका जो बच्चा है वो सीखता है कि हाँ कि उसके जो घर में है वो निरंतर तौर पर जब भी घर से निकलते हैं तो वो एक हेलमेट लेकर के साथ में निकलते हैं करके, तो वो उससे लंबी सीख खुद नहीं लेता, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी लेता है। तो हम तो इसको मान के चल रहे हैं कि हेलमेट ज़रूर लग रहा है कि एक छोटा सा हेलमेट है करके, पर उससे
पूरा उसका पीढ़ी सुधार होगा। पहले पुलिस में एक पुलिस मित्र योजना जो है बहुत लोकप्रिय रही। अभी यहाँ किसान भाई बैठे थे तो वो भी बता रहे थे कि किसान मित्र जो हैं वो जाके गांव में समझाइश दे रहे हैं और खेती बदल रही है। तो जो पुलिस मित्र योजना थी उसको भी थोड़ी प्रभावी क्रियान्वयन पे ध्यान दे हैं क्या यहाँ? नहीं, इसमें पहले पुलिस मित्र या फिर ग्राम रक्षा समिति हुआ करती थे और इसको हम लोगों ने दूसरे रूप में इम्प्लीमेंट किया है। हमारे जितने भी पूरे जसपुर ज़िले की गांव हैं, प्रत्येक गांव में 8 से 10 यूथ जो हैं वो हमारे पुलिस मितान हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। और मितान का शब्द आपसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है जो पूरे छत्तीसगढ़ी में शोध लेके बैठा हुआ है। तो पुलिस मितान का शब्द होता है कि निस्वार्थ, अटूट, आजीवन प्रेम संबंध। तो इस भाव से हम लोगों ने पुलिस मितान बनाया प्रत्येक गांव में और वो पुलिस मितान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारा जो हेलमेट अवेयरनेस वाला जो प्रोग्राम था उसमें बहुत अच्छे से काम किया। विशेष तौर पर के जब हम लोग अभी 24 जून को प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन हुआ था, उसके पूर्व मेरे द्वारा सभी पुलिस मितानों से अपील किया गया था कि आप उस ग्राम सभा के आयोजन पर ज़्यादा लोग रह करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और उसका एजेंडा हमारा ये था कि उस ग्राम सभा में हेलमेट पहनने की प्रस्ताव को आप उस प्रस्ताव के रजिस्टर में अंकित करवाएं और लोगों को विचार करवाएं उसमें। और उसका परिणाम यह था कि हमारे सभी पुलिस मितान भाइयों ने इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये पहली बार होगा कि किसी ग्राम सभा के आयोजन में हेलमेट अनिवार्यता के संबंध में विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया हो और उसको पहनाने के लिए प्रयास किया गया हो। सामान्य अदरवाइज हेलमेट सब्जेक्ट ग्राम पंचायत ग्राम सभा का मैटर ही नहीं हुआ करता था, पर जसपुर ज़िले ने ऐसा भी बड़ा था एक काम किया और वो दिन लगभग 850 लोकेशंस पर हम लोगों ने पुलिस जन चौपाल लगाया जिसमें लगभग 40,000 लोग पार्टिसिपेट किए और उन सब ने अपने दिल से स्वीकार किया कि हम लोग सभी हेलमेट लगाएंगे। हमारे इस कर्म को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने भी रिकॉग्नाइज किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत संवेदनशील हैं और चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं। कई बार मैं इनसे कहता था कि आप पुलिस के लिए उस तरह से मिसफिट हैं जिस तरह से पुलिस की कल्पना है। बहरहाल मगर पुलिस जो है नए तरह से काम कर रही है और मेरे बहुत सारे मित्र, चूँकि मैं एकेडमी में पढ़ाने भी जाता हूँ, तो जो नए अधिकारी आते हैं पुलिस के उनसे ही अभी पिछली बैच को पढ़ा रहा था, तो मुझे लगता है कि अब नए तरह से पुलिस सोच रही है और पुलिस के पास एक नए तरह का मतलब क्राइम भी आ रहा, एक नए तरह की उलझन भी आ रही है जो पहले नहीं था। तो बहरहाल जसपुर में आप हैं और जसपुर में लोगों के सिल सुरक्षित रहेंगे और यहाँ पे निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जो 8वां नंबर है वो और पीछे जाएगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने जरूर लक्ष्य नहीं रखा है, हम लोगों ने लक्ष्य और संकल्प दोनों के शाब्दिक अर्थ आप समझते होंगे, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो एक बार अगर इस बार संकल्प लिया है 50 का, तो हम लोग अगली बार जो भी होगा तो ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे कि अपने आप जो एक्सीडेंटल डेथ है वो कम करेगा। ठीक है। तो आपने वो शोले का डायलॉग सुना होगा कि जब दूर दूर तक बच्चा रोता है तो बोलते हैं माँ कि वो गब्बर आ जाएगा। तो कोई भी गाड़ी लेके निकलेगा तो पता चल जाएगा, चालान तो नहीं आएगा, पुलिस आ जाएगी। ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि सब लोग जिनके पास गाड़ी है वो कम से कम ये बात अच्छे से कि वो चालान अगर पुलिस नहीं काट रही है और आप जसपुर में रायपुर में नहीं है तो आप इसका सम्मान कीजिए और अपने सिर पे हेलमेट लगाइए और अपने घर में जिनके पास भी गाड़ी है उनको भी बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातों को समर्थन किए। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में बदलाव मिलेगा। एक जो शब्द आपने छोड़ा था कि जो नशा के विरुद्ध में, तो हमारे यही पुलिस मितान लोग जो गांव में हैं उसकी पहल करेंगे और ये दिन आएगा जो यूथ जो है नशे से दूर होगा। तो हमारा लगातार प्रयास रहेगा। आप सभी की शुभकामनाओं की आवश्यकता होगी। जितने जनप्रतिनिधि हैं हमारे इस पूरे अभियान का बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, उस पर हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से हमारे ज़िले के सभी जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें हमारे एक छोटे पार्षद से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक सभी ने अपील किया है कि सभी हेलमेट धारण करें करके
तो इस मंच के माध्यम से उन सभी को मेरा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पुलिस विभाग का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो हमारे इस अभियान में हमारे साथ खड़े हुए हैं। और सभी से अपील करूँगा, फिर से मौका मिला है तो आप अपने खुद की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट अवश्य धारण करें। 4 पहिया वाहन अगर चला रहे हो तो सीट बेल्ट धारण करें, 2 पहिया वाहन चला रहे हो तो हेलमेट जरूर धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। हमारे पड़ोसी को बहुत बहुत आभार जिनने इतने आत्मीयता के साथ मुझे इस जगह पर बुलाया। बहुत बहुत